नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया के वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकार द्वारा किए गए तीखे सवालों से बचते नजर आए किरीट सोमैया। मुलुंड भाविक दंड आत्महत्या मामले ने लिया नया मोड़, आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। पूर्व RPI नेता विजय घाटे ने की रिपब्लिकन बहुजन सेना की स्थापना, रामदास आठवले की नाराजगी के चलते किया नई पार्टी का निर्माण। गुड़ी पाड़वा के मौके पर बाजार में रेडीमेड गुड़ी दाखिल। गुड़ी पाड़वा का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। महाराष्ट्र के लोगों में नव वर्ष का आरंभ गुड़ी पाड़वा से होता है। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर यश का प्रतीक माने जाने वाली गुड़ी की घर घर में स्थापना की जाती है। ऊंचा बांबू, नई वस्त्र, लोटा, पत्ते और फूलों के माला से सजा हुआ कलश स्थापित कर गुड़ी का पूजन किया जाता है। गुड़ी पाड़वा के नजदीक आते ही बाजार में रेडीमेड गुड़ी दाखिल हुई है। 6 इंच से 2.5 फुट तक के विविध रंगों के वस्त्र, फूल तथा मोतियों से सजाई हुई आकर्षित करने वाली गुड़ी बाजार में उपलब्ध है। बाजारों में मिलने वाली रेडीमेड गुड़ी हूबहू घरों में स्थापित की जाने वाली गुड़ी की तरह है। 60 रुपए से 200 रुपए की कीमतों में गुड़ी उपलब्ध है। फ्लैट सिस्टम तथा जगह की कमी और समय के अभाव वाले नागरिक रेडीमेड गुड़ी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ग्राहकों द्वारा इस गुड़ी पाड़वा के मौके पर रेडीमेड गुड़ियों को पसंद किया जा रहा है। यावेळेला छोट्या प्रमाणात प्रत्येकाच्या सोयीने माणूस एखाद्या छोट्या प्रमाणात साजरी करतो। 3.5 मुहूर्तापैकी एक गुढीपाडवा, त्यात लोकांना सहजासहजी स्वतःच्या स्वस्त आणि व्यवस्थित सण साजरा करायचं महत्त्व असतं। त्यात ह्या छोट्या छोट्या गुढी आल्यामुळे लोकांना ते दारात ठेवणंही आणि जागेअभावी सगळं सोयीचं पडतं। त्या हिशोबाने मी इथली छोटी गुढी घेतलेली बरी म्हणून मी इथे आले। लोकसभा चुनाव के चलते मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक राजकीय दलों द्वारा रेडीमेड गुड़ी की मांग बड़े पैमाने पे किए जाने की बात विक्रेता सुरेश वालावलकर ने कही। इथे माझ्याकडे 6 इंचापासून ते 2.5 ते 3 फुटापर्यंत गुढ्या आहेत। आता यावेळेला कसं आहे, जागेचा अभाव असतो, लोकांना जागा कमी आहे, छोटेसे ब्लॉक असतात। तिथे आता पूर्वीसारखी घरं नसल्याने मोठ्या मोठ्या गुढ्या उभारणं हे जरा मुश्किल जातं, डिफिकल्ट जातं। त्याच्यामुळे लहान गुढ्यांचा डिमांड हा फार लोकांमध्ये, म्हणजे याची ही प्रथा ही जरा जास्त वाढत चाललेली आहे हल्ली। आता इलेक्शन जवळ आल्यामुळे नगरसेवक, कोण आमदार, खासदार जे आता इलेक्शनला उभे आहेत, त्यांचे कोण जे प्रतिनिधी आहे ते येतात, आम्हाला सांगतात बाबा आम्हाला 50 गुढ्या द्या, 100 गुढ्या द्या। या तऱ्हेने आता गेल्या वर्षी जेवढ्या गुढ्या विकल्या त्याच्या मानाने यावर्षी मी जवळजवळ 30% गुढ्या वाढवल्या आहेत माझ्याकडे माल। असा डिमांड आता वाढत चाललेला आहे। म्हणजे लोकांमध्ये दरवर्षी आपला उत्साह, मराठी माणसाला आपला नववर्ष, नवीन सण हे साजरं करायला चांगलं त्याला प्रोत्साहन मिळतं आहे। इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले गुड़ी की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। छोटे आकार और विभिन्न रंगों में आने वाली रेडीमेड गुड़ी खरीदारों को आकर्षित कर रही है। कैमरामैन योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ ठाणे। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए थाने महानगर पालिका द्वारा विशेष वैन का शुभारंभ। थाने महानगर पालिका परिक्षेत्र में वोटों का प्रमाण बढ़ाने के लिए थाने महानगर पालिका ने विशेष मुहिम की शुरुआत की है। थाने के जिलाधिकारी कार्यालय और थाने महानगर पालिका द्वारा इस साझा मुहिम का आयोजन किया गया है। इस मुहिम के अंतर्गत मतदाताओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष वैन का निर्माण किया गया है। इस वैन के द्वारा विभिन्न भाषाओं में मतदान का महत्व बताया जाएगा। इस वैन का उद्घाटन थाने महानगर पालिका के आयुक्त असीम गुप्ता और थाने के जिलाधिकारी P. वेला रस्सू के हाथों किया गया। चुनावों के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को किए जाने वाले लुभाने वादे, मतदान का महत्व, चुनावों में डाले जाने वाले वोटों में होने वाला फर्जीवाड़ा आदि के बारे में मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का और पथनाट्य का आयोजन इस मुहिम में किया जाएगा। इस वैन के उद्घाटन के बाद पथनाट्य का मंचन भी किया गया। आयुक्त असीम गुप्ता ने मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ ठाणे। अभी वक्त हो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
पालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. किरीट सोमैया के प्रचार में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा तीखे सवालों से बचते दिखे किरीट सोमैया। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ से चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया के प्रचार में मुलुंड के SMPRS हाई स्कूल के सभागृह में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नगर सेवक प्रकाश गंगाधरी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक सरदार तारा सिंह, नगर सेविका भावना जोबन पुत्रा आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में किरीट सोमैया ने केंद्र के UPA सरकार के भ्रष्टाचार पर जोरदार हल्ला बोल किया। पर वहीं घाटकोपर की सभा में कांग्रेस पार्टी के मुंबई शहराध्यक्ष प्राध्यापक जनार्दन चांदुरकर ने किरीट सोमैया पर RTI दाखिल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। जनार्दन चांदुरकर द्वारा लगाए गए आरोपों पर किरीट सोमैया से प्रतिक्रिया मांगने पर किरीट सोमैया पत्रकारों के सवालों से बचते दिखाई दिए। सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले किरीट सोमैया उनके ऊपर किए गए आरोपों पर जवाब देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कौस्तुभ के साथ उपेश शिरवड़कर, S9 न्यूज मुंबई। रामदास आठवले से नाराज विजय घाटे ने की रिपब्लिकन बहुजन सेना की स्थापना। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार के लिए जुट गए हैं। RPI एकतावादी और ऐक्यवादी के बाद एक नई पार्टी रिपब्लिकन बहुजन सेना को अस्तित्व में लाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय घाटे, उपाध्यक्ष राजभाव चौहान, महासचिव निशिकांत दासूद, कोषाध्यक्ष दिलीप कोटुरकर, सचिव वसंत वाघमारे की उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। आज तक अनेक नेताओं ने अंबेडकर की विचारधारा खत्म होने की बात कहकर अपनी अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन रिपब्लिकन बहुजन पार्टी का गठन समाज के सभी वर्ण पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया गया है। RPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले से खफा होने की वजह से रिपब्लिकन बहुजन सेना की स्थापना की जाने की स्पष्ट बात विजय घाटे ने की है। पक्ष स्थापन करण्यामागचे कारण असे आहेत, रिपब्लिकन चळवळ पूर्ण संपुष्टात आलेली आहे. कुणाच्या तरी आधिपत्याखाली चालणारी चळवळ झाली. चळवळीच्या कार्यकर्त्याच्या जी कमजोऱ्या केलेल्या आहेत, ते चळवळीच्या कार्यकर्त्याला एक अभय देण्यासाठी, त्याला ताकद देण्यासाठी रिपब्लिकन बहुजन सेनेची आम्ही स्थापना केलेली आहे. आणि सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी एक हे चळवळ रिपब्लिकन बहुजन सेना पुढे आलेली आहे. 20 लोक आमच्याकडे अपेक्षित उमेदवार आलेले आहेत आणि जेवढे फॉर्म भरतील, आज काय भरतील, उद्या 5 तारखेपर्यंत आणखीन भरतील. ठाणे जिल्ह्यात 4 लोकसभा 4 लढवले जातात. भाऊ फुले आंबेडकरांच्या विचारावरची गटतट निघालेले सगळे संपलेले आहेत. नव्यानं आम्ही पक्ष काढला. कोण चुकतो त्याच्यापर्यंत जाणार नाही, पण समाजाला दिशा दिली नाही म्हणून आम्ही रिपब्लिकन बहुजन सेना स्थापन केली. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। अभी वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. SNN समाचार में आपका फिर से स्वागत। मुलुंड भाविक दंड आत्महत्या मामले में आखिर खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोपियों पर कल मुलुंड पुलिस थाने में हुआ FIR दर्ज। मुलुंड के रहीवासी 34 वर्षीय भाविक दंड की खुदकुशी के मामले में आखिर मुलुंड पुलिस ने 7 दिनों बाद FIR दर्ज की। कर्ज लिए 20 लाख रुपए के बदले में 1 करोड़ से ज्यादा रकम चुकाने पर भी लेनदारों द्वारा और रकम की मांग की गई। कर्जे की राशि के लिए भाविक को लेनदारों द्वारा मारपीट की गई और उसी प्रेशर में भाविक ने खुदकुशी कर दी। मरने के पहले लिखे 3 पन्नों के सुसाइड नोट में भाविक ने लेनदारों के नाम का जिक्र किया है। उसी आधार पर मुलुंड पुलिस ने FIR दर्ज किया है। पैसों की मांग कर अपने पति को 19 मार्च को लेनदारों द्वारा मारने की बात भाविक की पत्नी ने कही है। वहीं अपने पति भाविक के मौत के जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भाविक की पत्नी सुचिता दंड ने की है। 15 तारीख को रात को 2:30 बजे घर पे आए थे, तभी उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे ऐसे मारा था, हॉकी स्टिक से मारा था और लात लाफा जो भी उनको सही लगा सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और जितना उनसे हो सके उतना रकम पैसा देने के लिए मजबूर किया कि मुझे ये हो रहा है, तेरा ये पेनल्टी हो रहा है, इतना तुझे देना ही पड़ेगा। एक कोरा चेक ले लिया है, कोरे कागज़ पे एक साइन लिया है। इतना प्रेशर डाल के ऊपर से और धमकी भी दिया कि अगर तूने 20 तारीख को मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे पूरे मुलुंड में घुमा के नंगा घुमा के कपड़ा उतार के मैं तुझे मारूंगा, बहुत मारूंगा, ये तू ध्यान रखना। अगर तूने मेरा पैसा 20 तारीख को नहीं दिया तो उसके कारण 19 तारीख तक मेरे मिस्टर के पास कुछ भी सेटलमेंट नहीं था। तो वही प्रेशर में 19 तारीख को शाम को उन्होंने 6:30 और 7:15 के बीच में ये उन्होंने कदम उठाया सुसाइड का। मैं चाहती हूँ कि मेरे 3 छोटे बच्चे जो मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए, जो बिगर उनको देना ही नहीं था, कम से कम उन्होंने मेरे हिसाब से 3 से 3.5 करोड़ तक तो उन्होंने ब्याज दिया है। 20 लाख का खाली 3 से 3.5 करोड़ तक का ब्याज दिया है और 30% के हिसाब से। और बहुत से यही ब्याज चुकाने के लिए दूसरे कितने जन हैं जो उनके पास उन्हें 30 से 35% तक ब्याज लिया था कि मैं इनको पैसे दे सकूँ इसके लिए। और जो आदमी था वो दिन का 1% ब्याज ले रहा था मेरे हस्बैंड के पास से। मुझे मेरे 3.5 करोड़ का हिसाब चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 3 छोटे बच्चे, मेरे पीछे कुछ भी नहीं बचा है खाने तक के। अगर अपने हस्बैंड को स्मशान लेके जाना था ना, तो मेरे पास 5 रुपये के 5 पैसा भी नहीं उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। तो मैं क्या करूँगी? 3 बच्चे हैं मेरे छोटे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं घर पे रहती हूँ पूरा दिन, मुझे घर के बाहर निकलना रहता है ना तो मुझे डर रहता है कि मुझे कहीं कुछ बोल कर न दे। कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई। मुंबई में कल वोटिंग रजिस्ट्रेशन करने का था आखिरी दिन। बहुत से लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन करने में रहे असक्षम। मुंबई में जिन्होंने अब तक वोटिंग रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दाखिल नहीं करवाया है, वे आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं कर सकते।
2014 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए कल आखिरी दिन था। वोटिंग फॉर्म भरने के लिए बहुत से लोग चुनाव आयोग आए। सिर्फ मुलुंड में ही 7,570 लोगों ने अपना नाम वोटिंग लिस्ट में दाखिल किया है। हालांकि उनको वोटिंग आईडी नहीं मिलेगा, परंतु आने वाले 2014 लोकसभा चुनाव में वे अपना पैन कार्ड और इतर आईडी प्रूफ दिखाकर वोट कर सकेंगे। ऐसी जानकारी मुलुंड के उत्तर पूर्व चुनाव निर्माण आयोग के कार्यालय कर्मचारी गोविंद जोशी ने दी। पिछले मतदान के वक्त मुलुंड में 2,82,301 मतदाताएं थे, जिसमें 1,48,168 पुरुष हैं और 1,34,133 महिलाएं हैं। ईशान्य मुंबई में कुल 16,19,120 मतदाताएं हैं। कल वोटिंग रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन होने की वजह से कई लोग नाराज हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग वोटिंग रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दाखिल करने में असमर्थ रहे हैं। वोटिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूकता फैलाने की खास जरूरत होने की बात मुलुंड की रहीवासी डॉक्टर भूसारी ने कही है। कल नहीं मिला, जब आए तब फॉर्म सब ख़त्म हो गए थे, तो मैं आज आके देखी तो वो बोले कि सब कंप्लीट हो गया प्रोसीजर, अभी जून में ही मिलेगा। ये मुझे लग रहा है और उन्होंने अनाउंस करके 1 वीक तो भी खुला रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है ये, और जो नए अभी 18 साल के हो गए, जैसे मेरी बेटियाँ हो गई है अभी, तो हमें तो नया करना ही पड़ेगा अप्लाई। तो उन्होंने अनाउंस करके ये थोड़ा 1 हफ्ता और देना चाहिए, समझ लगता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगा अच्छे से, और आजकल के नए बच्चे बराबर उस हिसाब से वोट करेंगे, उनको जो भी चाहिए सरकार उस हिसाब से। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, पर मुझे भी इतना अवेयर नहीं था कि ख़त्म हो जाएगा वगैरह, तो उन्होंने अपना टीवी पे रेडियो पे अनाउंस करना चाहिए कि और 1 हफ्ता देते हैं हम, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतदान होगा, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुपेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया के वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकार द्वारा किए गए तीखे सवालों से बचते नजर आए किरीट सोमैया। मुलुंड भाविक दंड आत्महत्या मामले ने लिया नया मोड़, आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। पूर्व RPI नेता विजय घाटे ने की रिपब्लिकन बहुजन सेना की स्थापना, रामदास आठवले की नाराजगी के चलते किया नई पार्टी का निर्माण। इसने समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं।